Dear students, The Rat Trap, lesson number 4, written by Salma Lagerlof. ये जो चैप्टर है इसमें कल जहाँ तक पढ़ लिया था, अब ठीक उसके आगे लेसन में पढ़ाता हूँ। अगला पैराग्राफ देखिए। But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. परंतु आधा घंटे बाद वह चूहेदान बेचने वाला फिर आकर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। He did not try to get in. उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pan stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. वह केवल खिड़की के पास गया। He only went up to the window. वह केवल खिड़की के पास गया। Smashed a pan, खिड़की का एक शीशा तोड़कर चकनाचूर कर दिया। स्मैश कर दिया मतलब बर्बाद कर दिया। Stuck in his hand, अपना हाथ अंदर डाला। And got hold of the pouch with the 30 kroner, और 30 क्रोनर सहित पाउच को अपने कब्जे में किया। Got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. He took the money and thrust it into his own pocket. उसने पैसा बाहर निकाला और उसको अपने जेब में रखा। Then he hung the leather pouch very carefully. फिर उसने उस चमड़े के पाउच को बहुत सावधानी से उसके स्थान पर लटका दिया और चलता बना। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और चलता बना। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब वो अपनी जेब में पैसा लेकर सड़क पर चलते हुए अपनी तुरंत बुद्धि पर बहुत प्रसन्न था। As he walked along with the money in his pocket, जब वो अपनी जेब में पैसा लेकर के सड़क पर आगे बढ़ा, he felt quite pleased with his smartness, तो उसे अपनी स्मार्टनेस पर बहुत खुशी हुई। Felt quite pleased, बहुत खुशी महसूस की उसने। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. वुड्स माने बच्चों जंगल। उसने स्वाभाविक रूप से अनुभव किया कि पहली बात तो उसे जनपथ पर नहीं चलना चाहिए। He realized of course that at first he dared not to continue on the public highway. पब्लिक हाईवे मतलब जनपथ, जो पब्लिक हाईवे था उस पर नहीं चलना चाहिए। But must turn off the road into the woods, बल्कि उसे जंगल का रास्ता पकड़ना चाहिए। During the first hours, this caused him no difficulty. पहले घंटों में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। Later in the day, बाद के घंटों में it became worse, वो बदतर बन गया। जंगल बदतर बन गया। For it was a big and confusing into, क्योंकि वो बड़ा जंगल था और बहुत ही confusing था, चक्करदार था। He tried to be sure, उसने यह सुनिश्चित
करने की कोशिश की, टू वॉक इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, कि वो एक निश्चित दिशा में जा रहा है, बट सो स्ट्रेंजली, परंतु रास्ते बड़े विचित्र ढंग से मुड़े तुड़े थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द रोड वुड, विदाउट एंड ऑफ द वुड। वह रास्ते, परंतु रास्ते बड़े विचित्र ढंग से मुड़े तुड़े थे। वह चलता ही रहा, जंगल के सिरे पर नहीं आ सका, और अंत में उसने अनुभव किया कि वह जंगल के एक ही भाग के चारों ओर घूम रहा है। एंड फाइनली ही realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. एकाएक उसे दुनिया और अपने चूहेदान के बारे में विचार याद आए। Now his own turn had come. अब उसकी बारी आ गई थी। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसने बेट मतलब चारे के द्वारा अपने को उल्लू बना लिया था और वो पकड़ा गया था। He had let himself be fooled, अपने को बेवकूफ़ बना लिया था, by a bait मतलब चारे के द्वारा, and had been caught और पकड़ा गया था। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. संपूर्ण जंगल अपने तने और शाखाओं, अपनी झाड़ियों और पड़े हुए लट्ठों सहित उस पर बंद हो गया था, जैसे वह ऐसी जेल के समान हो जिससे बाहर आना असंभव हो और वह उससे बचकर भाग नहीं सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर के अंतिम दिन चल रहे थे। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधकार पहले से ही जंगल पर छा रहा था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, इससे खतरा बढ़ गया। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम, और उसकी निराशा भी बढ़ गई। ग्लूम मतलब निराशा, ग्लूम एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब निराशा, ग्लूम मतलब अंधकार, और अंधकार और निराशा उसकी बढ़ गई। फाइनली ही saw no way out, अंत में उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। एंड ही sank down on the ground, वो जमीन पर बैठ गया। tried to death, वो इतना थका हुआ था कि मानो वो मरणासन्न हो गया हो। He sank down on the ground, tried to death, thinking that his last moment had come. वो सोच रहा था कि उसके अंतिम क्षण आ चुके हैं। But just as he laid his head on the ground, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर भूमि पर रखा, he heard a sound, उसने एक आवाज़ सुनी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, कठोर लगातार पीटने की आवाज़। देयर वॉज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, इसमें कोई संदेह की बात नहीं थी कि वो क्या है। एज टू व्हाट दैट वाज, ही रेज्ड हिमसेल्फ, वह उठा। Those are the hammer strokes from an iron mill. उसने एक आवाज़ सुनी, कठोर लगातार पीटने की आवाज़। इसमें कोई संदेह की बात नहीं थी
कि वो क्या है। वह उठा, उसने सोचा वे लोहे के कारखाने के हथौड़े के प्रहार हैं। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स। हैमर हथौड़े को कहते हैं, स्ट्रोक्स मतलब प्रहार। फ्रॉम एन आयरन मिल। आयरन मिल लोहे का कारखाना। उसने सोचा वे लोहे के कारखाने के हथौड़े के प्रहार हैं। He thought there must be people nearby. पास में, समीप में उसके पास लोग भी होने चाहिए। He summoned all his strength. उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी। Got iron mill. Got up and staggered in the direction of the sound. उठा और वह उस आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चल दिया। Got up मतलब उठा, and staggered in the direction of the sound, आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चल दिया। स्टैगर मतलब लड़खड़ा कर चलना। द रैम्सजो आयरन वर्क्स। रैम्सजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, जो अब बंद पड़ा है, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, कुछ दिन पहले ही वो बहुत बड़ा कारखाना था। ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, उसमें अयस्क से लोहा अलग करने वाला कारखाना, सरिया बनाने वाला कारखाना, मिस्त्री खाना था। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal. ग्रीष्म ऋतु में बहुत भार से लदे बजरे और पटेला नहर में फिसलते थे, जो चारों ओर भूमि से घिरी बड़ी झील में आते थे। which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which stiffed down from the big charcoal crates. और शरद ऋतु में कारखाने के पास वाली सड़कें कोयले की धूल से काली पड़ जाती थीं, जो बड़े बड़े लकड़ी के कोयले के क्रेटों से छन कर नीचे गिरता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले एक लंबी अंधेरी संध्या में, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। एक लोहार मिस्त्री और उसका सहायक अंधेरे मिस्त्री खाने में भट्ठों के निकट कच्चे लोहे की प्रतीक्षा कर रहे थे। पिग आयरन में कच्चा लोहा। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो आग में रखा हुआ था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जो अहरण पर रखने के लिए तैयार था। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद ए long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. उसमें से एक थोड़ी थोड़ी देर बाद उस दहकते लोहे को लंबी सलाख से हिलाने के लिए उठता था और कुछ ही क्षणों में वापस आ जाता था। पसीने की बूंदें उससे टपकती रहती थीं। यद्यपि रिवाज के अनुसार वो कुछ नहीं पहनता था सिवाय लंबी कमीज और लकड़ी के जूतों की जोड़ी के, बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, लकड़ी के जूतों की जोड़ी के सिवाय और कुछ नहीं पहनता था। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, मिस्त्री खाने में हर समय बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती थीं। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, बड़ी धौंकनी कराहने की आवाज़ करती थी और जलता हुआ कोयला चटकता था।
क्रैक्ड मतलब चटकता था। द फायर बॉय शोवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। फायर बॉय बेलचे से भट्टी के मुंह में लकड़ी का कोयला डालता था, उसमें बहुत अधिक लड़खड़ाने की आवाज़ होती थी। आउटसाइड रोरेड द वाटरफॉल, बाहर पानी के झरने दहाड़ते थे, पानी का झरना दहाड़ता था। एंड शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, तेज उत्तरी हवा ईंटों की टाइल वाली छत पर पड़ने वाली वर्षा को चाबुक की तरह पीटती थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. शायद इस शोर के कारण लोहार ने उस आदमी को नहीं देखा जिसने दरवाज़ा खोला था और मिस्त्री खाने में अंदर आया, जब तक वो भट्टी के बहुत निकट नहीं आ गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attacked to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. निश्चित रूप से ये कोई असाधारण बात नहीं थी कि आवारा लोगों को घूमते घूमते रात काटने के लिए कोई बेहतर जगह मिले। The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. वे मिस्त्री खाने की ओर आकर्षित हो जाते थे। काले शीशों से निकलता प्रकाश उन्हें अपनी ओर खींच लेता था। वे आग के सामने अपने को तापने के लिए चले आते थे। लोहारों ने घुसपैठिए की ओर सरसरी और बिना किसी रुचि के दृष्टि डाली। द ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस्ड मतलब नज़र डाली, ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वह घुसपैठिया वैसा ही दिखाई देता था जैसा उस तरह के लोग सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। विद ए लॉन्ग बियर्ड डर्टी रैग्ड एंड with a bunch of rat traps dangling on his chest, लंबी दाढ़ी, गंदे फटे पुराने कपड़े और उसकी छाती पर कुछ चूहेदानों का गुच्छा लटक रहा था। dangling on his chest यानी उसकी छाती पर लटक रहा था। He asked permission to stay, उसने ठहरने की अनुमति मांगी। And the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. और लोहार मास्टर ने सिर हिलाकर गर्व से सहमत प्रकट की, उसके साथ एक शब्द भी नहीं बोला। The tramp did not say anything. आवारागर्द ने कुछ भी नहीं कहा। He had come there to talk but only to warm himself and sleep. वो वहाँ बातें करने के लिए नहीं आया था, पर केवल स्वयं को तपाने और सोने के लिए आया था। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों राम्सजो लोहे का कारखाना एक बहुत प्रसिद्ध और लौह व्यापारी ने खरीद लिया था, जिसकी महानतम महत्वाकांक्षा बाजार में अच्छा लोहा भेजने की थी। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. वह रात और दिन दोनों समय देखता था कि कार्य अधिक से अधिक जो संभव हो होना चाहिए। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. वह रात और दिन दोनों समय देखता था कि कार्य अधिक से अधिक जो संभव हो होना चाहिए, और वह इस क्षण मिस्त्री खाने में रात के निरीक्षण के दौरे पर आया। He came into the forge one of the nightly rounds of inspection. रात के निरीक्षण के दौरे पर आया। राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण का दौरा।
तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, बहुत बड़ी स्टोरी है लेकिन फिर भी स्पीड से चल रहे हैं और कोशिश है कर रहे हैं कि ये 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे।